रुको रुको बेटा, अगर आज तुमने ये कहानी पूरी नहीं सुनी तो शायद जीवन का सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे मन में हमेशा अधूरा रह जाएगा। आखिर दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? एक दिन सुबह का समय था। जंगल के बीच शांति पसरी हुई थी। पक्षियों की आवाज और हल्की हवा बह रही थी। उसी समय दूर दूर के कई विद्वान, राजा और अमीर लोग एक ही जगह इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि आज वे एक ऐसे सवाल का जवाब सुनना चाहते थे जिसने सदियों से लोगों को उलझा रखा था। सभी के मन में एक ही जिज्ञासा थी, आज जब गौतम बुद्ध इस सवाल का जवाब देंगे तो पता नहीं क्या होगा। भीड़ में खड़े हर व्यक्ति के मन में अपने अपने जवाब थे। कोई सोच रहा था सबसे बड़ा राजा होता है, कोई कह रहा था सबसे बड़ा भगवान का भक्त होता है, तो कोई धन को सबसे बड़ा मान रहा था। सबको भरोसा था कि आज उनके विचार सही साबित होंगे। थोड़ी देर बाद बुद्ध शांत चेहरे के साथ वहां आकर बैठ गए। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक अमीर व्यापारी आगे आया और बोला, भगवान, इस दुनिया में सबसे बड़ा वही है जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो। लोगों ने सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया, क्योंकि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ऐसा वे मानते थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर धन सबसे बड़ा है तो जो गरीब है क्या वो छोटा है? व्यापारी कुछ बोल नहीं पाया। भीड़ में हलचल होने लगी। पहली बार लोगों को लगा शायद जवाब इतना आसान नहीं है। अब एक शक्तिशाली राजा खड़ा हुआ। उसने गर्व से कहा, सबसे बड़ा राजा होता है क्योंकि उसके पास शक्ति होती है। तभी एक विद्वान आगे आया। उसने कहा, सबसे बड़ा ज्ञान है क्योंकि ज्ञान से सब कुछ पाया जा सकता है। ये सुनकर लोगों को लगा अब सही जवाब मिल गया। लेकिन बुद्ध ने धीरे से पूछा, अगर ज्ञान सबसे बड़ा है तो क्यों कई ज्ञानी लोग भी दुखी रहते हैं? ये सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। अब किसी के पास जवाब नहीं था। लोगों के चेहरे पर बेचैनी थी। आखिर सच क्या है? सबकी नजरें बुद्ध पर टिक गई। कुछ देर की गहरी खामोशी के बाद बुद्ध ने पास खड़े एक छोटे से गरीब बच्चे को बुलाया। वो बच्चा फटे कपड़ों में था और डरते डरते आगे आया। बुद्ध ने उससे पूछा, अगर तुम्हारे पास एक रोटी हो और कोई भूखा मिल जाए तो क्या करोगे? बच्चे ने बिना सोचे कहा, मैं आधी रोटी उसे दे दूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? बच्चा बोला, क्योंकि वो भी इंसान है और उसे भी भूख लगती है। ये सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, दुनिया में सबसे बड़ा वो है जिसके दिल में करुणा है। धन, शक्ति और ज्ञान सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन दया और करुणा हमेशा जीवित रहती है। भीड़ के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आज उन्हें समझ आया, सबसे बड़ा वो नहीं जो दूसरों पर राज करे, बल्कि वो है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। और उसी दिन से लोगों ने समझ लिया, सच्ची महानता दिल में होती है, पद या पैसे में नहीं। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो आगे भी ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहना। लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे, लेकिन किसी के कदम पहले जैसे हल्के नहीं थे। हर कोई चुप था, जैसे उनके अंदर कुछ बदल चुका हो। तभी वही अमीर व्यापारी फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अगर करुणा सबसे बड़ी है तो क्या मैं अब तक गलत जीता रहा? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलत नहीं, अधूरा। ये शब्द सुनते ही व्यापारी के दिल में कुछ टूट सा गया। उसे पहली बार लगा कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए कमाया, लेकिन किसी और के लिए कभी कुछ नहीं किया। उसी शाम व्यापारी अपने महल लौटा। उसने सोने के बर्तन देखे, महंगे कपड़े देखे, लेकिन पहली बार उसे इनमें खुशी नहीं मिली। उसे वो गरीब बच्चा याद आने लगा जिसने बिना सोचे अपनी रोटी बांट दी थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही सवाल मन में गूंजता रहा, क्या सच में मैं बड़ा हूँ? सुबह होती ही उसने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अगले दिन शहर के लोगों ने देखा कि व्यापारी अपने घर के बाहर खड़ा है और गरीबों को खाना बांट रहा है। लोग हैरान थे। ये वही आदमी था जो कभी एक सिक्का देने से पहले भी 100 बार सोचता था। जब किसी ने उससे पूछा, आज अचानक ये बदलाव क्यों? तो उसने मुस्कुराकर कहा, कल तक मैं अमीर था, आज इंसान बन रहा हूँ। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोगों की आंखें भर आईं। कुछ ही दिनों में राजा को भी ये खबर मिली। उसे आश्चर्य हुआ कि जो व्यापारी हमेशा धन जमा करता था वो अब दान कर रहा है। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम अपना धन खोने से नहीं डरते? व्यापारी ने शांत स्वर में कहा, पहले मैं खोने से डरता था क्योंकि मेरे पास सिर्फ धन था, अब मेरे पास लोगों की दुआएं हैं। राजा कुछ देर तक उसे देखता रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। राजा उसी दिन फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। उसने झुककर कहा, मैंने बहुत लोगों पर राज किया, लेकिन आज समझ आया कि दिलों पर राज करना ज्यादा बड़ा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वो है जो अपने अहंकार पर जीत पाता है। राजा की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसे लगा कि असली जीत युद्ध से नहीं, अपने भीतर से होती है। धीरे धीरे पूरे शहर में बदलाव
बदलाव आने लगा। लोग पहले अपने बारे में सोचते थे, अब दूसरों के बारे में भी सोचने लगे। मदद करना, बांटना और मुस्कुराना उनकी आदत बन गई। और लोग कहते थे उस दिन जब गौतम बुद्ध ने सबसे बड़ा कौन का जवाब दिया था, उसी दिन शहर सच में बड़ा बन गया। अगर कहानी सुनते सुनते तुम्हें भी लगा कि दिल से बड़ा कुछ नहीं होता, तो समझ लेना कि यही इस कहानी का असली संदेश है। कुछ महीनों बाद वही छोटा बच्चा फिर से उस स्थान पर आया जहाँ पहली बार सब लोग इकट्ठा हुए थे। अब वहाँ भीड़ नहीं थी, बस शांति थी। बच्चा धीरे धीरे चलकर उस पेड़ के नीचे बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं था कि उस दिन उसकी एक छोटी सी बात ने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी थी। उसी समय व्यापारी भी वहां पहुंचा। उसने बच्चे को देखा और पहचान लिया। उसकी आंखें भर आईं। वो बच्चे के पास बैठ गया और बोला, तुम्हें याद है तुमने एक दिन कहा था कि तुम अपनी रोटी बांट दोगे? बच्चा मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि भूख सबको लगती है। व्यापारी ने कहा, उस दिन तुमने मेरी आंखें खोल दी थी। बच्चा ये सुनकर हैरान रह गया। व्यापारी ने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे शहर दिखाया। हर जगह लोगों को कुछ दूरी पर राजा भी खड़ा ये सब देख रहा था। उसने अपने सैनिकों से कहा, आज से हमारी सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, सेवा होगी। उस दिन से राज्य में नियम बदल गए। जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा काम माना जाने लगा। लोगों को समझ आ गया कि शक्ति का सही उपयोग दूसरों को उठाने में है, गिराने में नहीं। साल बीतते गए। वो छोटा बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। उसके पास चाहे जितना कम होता, वो बांटता जरूर था। लोग अक्सर उससे पूछते, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा? वो हंसकर कहता, जब बांटता हूँ तब मुझे लगता है मेरे पास सबसे ज्यादा है। एक दिन शहर के लोगों ने मिलकर उस जगह पर एक छोटा सा सेवा केंद्र बनाया। वहां हर भूखे को खाना मिलता, हर दुखी को सहारा मिलता। दरवाजे पर एक वाक्य लिखा था, सबसे बड़ा वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए जगह है। अब दूर दूर से लोग उस शहर में आने लगे। वे देखने आते कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे शहर को बदल दिया। जब वे पूछते ये बदलाव कैसे आया, तो लोग मुस्कुराकर कहते, एक सवाल से और एक छोटे से जवाब से। और आज भी जब कोई पूछता है दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, तो उस शहर के लोग बिना सोचे कहते हैं, सबसे बड़ा वो है जो किसी को छोटा महसूस ना होने दे। समय बीतता गया, लेकिन उस शहर की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे ये वो जगह है जहां लोग अमीर बनने नहीं, इंसान बनने आते हैं। हर दिन नए लोग वहां पहुंचते और सेवा केंद्र में काम करने लगते। किसी को नाम नहीं चाहिए था, किसी को प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी, बस दिल से मदद करनी थी। एक दिन एक घमंडी युवक वहां पहुंचा। उसने शहर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद कर सकता है। उसने सोचा, मैं देखता हूँ यहाँ सच क्या है। वो सेवा केंद्र के अंदर गया और लोगों को चुपचाप काम करते देखा। किसी ने उससे उसका नाम तक नहीं पूछा, बस मुस्कुराकर उसे पानी दे दिया। युवक को अजीब लगा। उसने पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें इससे मिलता क्या है? पास खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, शांति। युवक हंस पड़ा। शांति से पेट नहीं भरता। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन पेट भर जाने के बाद भी जो खालीपन रह जाता है उसे शांति ही भरती है। युवक कुछ देर चुप रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि वो सच में अंदर से खाली है। उसके पास पैसा था, पहचान थी, लेकिन सुकून नहीं था। उसने उस दिन पहली बार किसी भूखे को अपने हाथों से खाना खिलाया, और जैसे ही उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहा, युवक के दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उस रात युवक सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, आज मुझे इतनी खुशी क्यों मिली? सुबह होते ही वो फिर सेवा केंद्र पहुंच गया। अब वो बिना पूछे काम करने लगा। लोगों ने उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि यहाँ हर किसी का स्वागत था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। वो जो कभी दूसरों से आगे निकलना चाहता था, अब दूसरों को आगे बढ़ाने में खुशी महसूस करने लगा। और एक दिन उसने कहा, आज मुझे समझ आया, सबसे बड़ा वही है जो किसी को गिराकर नहीं, उठाकर आगे बढ़ता है। शहर के लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुराए, क्योंकि यही तो वे सालों से सीख रहे थे। अब ये कहानी सिर्फ उस शहर तक सीमित नहीं रही। जो भी वहां आता कुछ सीख कर जाता और अपने शहर में वही बदलाव शुरू करता। और इस तरह एक छोटा सा सवाल, सबसे बड़ा कौन, एक दिन पूरी दुनिया का जवाब बन गया। लोगों ने समझ लिया, सबसे बड़ा वो है जो दूसरों के जीवन में रोशनी बन जाए। साल गुजरते गए और वो छोटा सा सेवा केंद्र अब एक बड़ी परंपरा बन चुका था। अब वहां सिर्फ एक शहर के लोग नहीं, दूर दूर के गांवों और नगरों से लोग आने लगे थे। हर कोई एक ही बात सीखना चाहता था, दिल को बड़ा कैसे बनाया जाए। एक दिन एक बूढ़ी माँ वहां आई। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी पोटली थी। उसने सेवा केंद्र में बैठकर लोगों को काम करते देखा और बोली, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। पास खड़ी एक लड़की ने मुस्कुराकर कहा, आपकी मुस्कान ही काफी है। ये सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी माँ ने धीरे से अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी। उसने कहा, मैंने रास्ते के लिए बनाई थी, लेकिन यहाँ किसी भूखे को दे दो। लोग चुप हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, देने के लिए धन नहीं, दिल चाहिए। वहां खड़े बच्चे ये सब देख रहे थे। उनमें से एक ने पूछा,
क्या हम भी बड़े बन सकते हैं? सब लोग मुस्कुराए। एक व्यक्ति ने जवाब दिया, बड़े बनने के लिए उम्र नहीं, इरादा चाहिए। उस दिन से बच्चे भी सेवा में शामिल होने लगे। कोई पानी पिलाता, कोई बुजुर्गों को बैठने की जगह देता, कोई बस मुस्कुरा कर स्वागत करता। धीरे धीरे ये सेवा एक आदत बन गई और आदत से संस्कार बन गया। लोग कहते थे ये शहर अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ लोग सुबह उठकर सबसे पहले ये सोचते थे आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ, और यही सवाल हर नए दिन को खास बना देता था। अब लोग समझ चुके थे कि सबसे बड़ा बनने का रास्ता बहुत आसान है, किसी के लिए छोटा सा अच्छा काम करना। और आज भी जब सूरज उस शहर में उगता है तो एक ही बात हवा में गूंजती है, सबसे बड़ा बनने की दौड़ मत लगाओ, सबसे अच्छा बनने की शुरुआत करो। एक सुबह सेवा केंद्र के दरवाजे पर एक पत्थर की पट्टिका लगाई गई। उस पर लिखा था, ये जगह उन लोगों की है जो बिना नाम के काम करते हैं। लोग उसे पढ़ते और मुस्कुरा देते, क्योंकि यहाँ किसी को पहचान नहीं चाहिए थी, बस अपनापन चाहिए था। उस दिन एक यात्री शहर में आया। उसने जगह जगह लोगों को एक दूसरे की मदद करते देखा। उसे हैरानी हुई कि यहाँ कोई भी जल्दी में नहीं दिख रहा था, कोई भी चिल्ला नहीं रहा था, हर चेहरे पर शांति थी। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा शहर भी हो सकता है? यात्री सेवा केंद्र पहुंचा और बोला, मैं दुनिया के कई शहर घूम चुका हूं, लेकिन यहाँ जैसी खुशी कहीं नहीं देखी। एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ लोग अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए जीते हैं। यात्री ने पूछा, इस बदलाव की शुरुआत किसने की? सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और फिर एक साथ बोले, एक सवाल ने। यात्री ने हैरानी से पूछा, सवाल? एक बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सबसे बड़ा कौन? यात्री कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा जैसे उसके जीवन का भी कोई जवाब मिल गया हो। उसने कुछ दिन वहीं रहने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने भी सेवा करना शुरू कर दिया, और जब वो वापस अपने शहर लौटने लगा तो उसने कहा, मैं यहाँ से कुछ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज दिखाई नहीं देती। लोगों ने पूछा, क्या? यात्री ने मुस्कुराकर कहा, दूसरों के लिए जीने की आदत। और इस तरह ये कहानी शहर से गांव, गांव से देश और देश से दुनिया तक फैलती चली गई। हर जगह लोग वही सवाल पूछने लगे, आज मैं किसे खुश कर सकता हूँ? और शायद इस कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि इसका अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई किसी की मदद करेगा, ये कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। कई साल बीत गए। अब उस शहर की पहचान किसी नक्शे से नहीं, लोगों के दिलों से होने लगी थी। यात्रियों के बीच एक कहावत फैल चुकी थी, अगर दिल थक जाए तो उस शहर चले जाओ। एक दिन एक बहुत उदास आदमी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पास खड़े एक छोटे बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आपके पास समय तो है ना? वो आदमी चौंक गया। समय? बच्चा मुस्कुराया, हाँ, किसी की बात सुनने के लिए। कभी कभी लोगों को पैसे नहीं, बस किसी का साथ चाहिए होता है। उस आदमी ने उसी दिन सेवा केंद्र में बैठकर लोगों की बातें सुननी शुरू कर दी। कोई अपना दुख सुनाता, कोई अपनी परेशानी, वो बस सुनता रहता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका अपना दुख हल्का होने लगा है। कुछ दिनों बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोचता था मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास सुनने वाला दिल था। लोगों ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि यहाँ हर कोई किसी न किसी दिन ऐसा ही महसूस कर चुका था। अब सेवा केंद्र में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर दिन 1 घंटा सुनने का समय रखा जाने लगा। जिसे कुछ कहना हो वो कहे। एक दिन सेवा केंद्र में एक छोटी लड़की आई। उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। उसने उदास होकर कहा, क्या यहाँ गुड़िया भी ठीक हो सकती है? लोग मुस्कुराए, लेकिन किसी ने मजाक नहीं किया, क्योंकि यहाँ हर दर्द को गंभीरता से सुना जाता था। एक बुजुर्ग महिला लड़की के पास बैठी और बोली, हाँ, यहाँ गुड़िया भी ठीक होती है और दिल भी। उसने धीरे धीरे गुड़िया को सिलना शुरू किया। लड़की की आंखों में चमक लौट आई। लड़की ने खुश होकर पूछा, आपने इतनी मेहनत क्यों की? महिला ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान इस मेहनत से बड़ी है। वहाँ खड़े लोगों ने ये दृश्य देखा और समझ गए, खुशी बहुत छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। कभी किसी की चीज ठीक करने में, कभी किसी का मन ठीक करने में। धीरे धीरे शहर के लोग हर काम में यही सोचने लगे, क्या इससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आएगी? और जब जवाब हाँ होता तो वे बिना सोचे वो काम कर देते। अब सेवा केंद्र सिर्फ मदद की जगह नहीं रहा था, वो उम्मीद की जगह बन चुका था, जहाँ टूटे खिलौने भी जुड़ते थे और टूटे सपने भी। एक दिन किसी ने दीवार पर लिख दिया, यहाँ चमत्कार नहीं होते, यहाँ लोग एक दूसरे के लिए चमत्कार बन जाते हैं। और सच भी यही था, क्योंकि जब लोग दिल से जुड़ते हैं तो असंभव भी संभव लगने लगता है। और इस तरह ये कहानी हमें हर दिन याद दिलाती है, सबसे बड़ा बनने का रास्ता बहुत आसान है, बस किसी की छोटी सी खुशी का कारण बन जाओ। एक दिन शहर में खबर फैली कि पास के गांव में भयंकर सूखा पड़ गया है। खेत सूख गए थे, पानी खत्म हो गया था और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। सेवा केंद्र में ये खबर पहुंची तो सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास भी सीमित साधन है। तभी एक बच्चे ने कहा, अगर सब थोड़ा थोड़ा दें तो किसी को बहुत मिल सकता है। लोगों को ये बात दिल तक छू गई। अगले ही दिन शहर के हर घर से कुछ न कुछ आने लगा। किसी ने अनाज दिया, किसी ने पानी, किसी ने कपड़े। धीरे धीरे इतना सामान इकट्ठा हो गया कि कई गाड़ियां भर गईं। जब ये सब सामान गांव पहुंचा
तो वहां के लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई। एक बुजुर्ग किसान ने हाथ जोड़कर कहा, आज हमें लगा कि हम अकेले नहीं हैं। सेवा केंद्र से गए लोगों ने जवाब दिया, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई अकेला नहीं है। गांव के बच्चों ने पहली बार कई दिनों बाद हंसना शुरू किया। उनकी हंसी सुनकर शहर से आए लोगों की थकान पल भर में मिट गई। वापस लौटते समय सभी के दिल में एक ही एहसास था, आज उन्होंने सिर्फ मदद नहीं की बल्कि उम्मीद वापस दी है। शहर लौटकर लोगों ने महसूस किया कि देने से कभी कमी नहीं होती बल्कि दिल और भर जाता है। और उसी रात सेवा केंद्र की दीवार पर एक नई पंक्ति लिखी गई, सबसे बड़ा वो है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। सूखे वाले गांव की मदद के बाद शहर के लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि मिलकर किया गया छोटा सा प्रयास भी किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। पार्ट 74। कुछ ही दिनों बाद एक खबर और आई। एक दूर के गांव में स्कूल नहीं था। बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन उनके पास किताबें और शिक्षक नहीं थे। सेवा केंद्र में ये बात पहुंची तो सभी फिर से इकट्ठा हुए। एक युवक बोला, हम शिक्षक तो नहीं हैं, हम कैसे पढ़ाएंगे? तभी एक लड़की ने कहा, हम जो जानते हैं वही सिखा देंगे, शुरुआत तो हो जाएगी। अगले ही सप्ताह लोग किताबें, कॉपियां और पेंसिल लेकर उस गांव पहुंचे। पेड़ के नीचे चटाई बिछाई गई और वहीं से पहली कक्षा शुरू हुई। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। उनके लिए वो पेड़ ही स्कूल बन गया था। पहला अक्षर लिखते समय उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई नया सपना जन्म ले रहा हो। धीरे धीरे हर हफ्ते शहर से लोग वहां जाने लगे। कोई गणित सिखाता, कोई कहानी सुनाता, कोई चित्र बनाना सिखाता। वो पेड़ अब ज्ञान का मंदिर बन चुका था। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा स्कूल बना दिया। उसके दरवाजे पर लिखा गया, ये स्कूल उन लोगों की देन है जिन्होंने हमें सपने देने की हिम्मत दी। जब शहर के लोग ये देखने पहुंचे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था, सबसे बड़ा वो है जो किसी को सपने देने का मौका दे। और उस दिन से एक और परंपरा शुरू हुई, जहां भी जरूरत होगी वहां मदद जरूर पहुंचेगी। सालों की सेवा और छोटे छोटे अच्छे कामों के बाद वो शहर अब एक मिसाल बन चुका था। लोग कहते थे, ये जगह नक्शे पर भले छोटी हो लेकिन दिलों में बहुत बड़ी है। यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ सीख कर ही लौटता था। एक दिन सेवा केंद्र में एक बुजुर्ग यात्री आया। उसने पूरे शहर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने लंबी जिंदगी जी है, कई जगहें देखी हैं, लेकिन यहाँ जैसा सुकून कहीं नहीं मिला। लोगों ने विनम्रता से पूछा, आपको यहाँ सबसे अच्छा क्या लगा? वो बोले, यहाँ लोग अपने लिए नहीं एक दूसरे के लिए जीते हैं। शाम को शहर के सभी लोग उसी पुराने पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए जहां से ये सफर शुरू हुआ था। हवा हल्की चल रही थी और सबके चेहरों पर संतोष था। किसी ने धीरे से कहा, ये सब एक सवाल से शुरू हुआ था। तभी एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ और बोला, आज अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा कौन है तो हम क्या कहेंगे? सभी मुस्कुराए क्योंकि अब जवाब सबको पता था। सबने एक साथ कहा, सबसे बड़ा वो है जो दूसरों के लिए जीता है। उस पल ऐसा लगा जैसे हवा भी मुस्कुरा रही हो। उस शहर ने समझ लिया था कि महान बनने के लिए किसी बड़े पद, धन या नाम की जरूरत नहीं होती, बस एक बड़ा दिल चाहिए। और यही इस कहानी का अंतिम संदेश है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम छोटे हो, याद रखना, अगर तुम किसी एक इंसान की मदद कर सकते हो, किसी एक चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो, तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े इंसानों में से एक हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।